हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन टॉप कोचिंग में। आज मैं चलिए 51 से लेके 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत में वो भी ट्रिक के माध्यम से करवाएंगे। 1 से 50 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप देख सकते हैं जाके। आपको कुछ भी नहीं रटना है, बस आपको बस वीडियो देखना है और एक कहानी की तरह आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 51 करते हैं। क्वेश्चन 51 में है कि राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। 51 का आंसर हो जाएगा राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा कहाँ होती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसका ट्रिक ऐसे बनाया हम कि प्रतिष्ठा, राम के पास क्या है, खूब प्रतिष्ठा है, इज्जत है, और इसका जो प्रतिष्ठा है वो राज्य में भी है और केंद्र के प्रशासन में भी है। प्रशासन प्रशासन मतलब होता है पुलिस बल, ठीक है। इसके दोनों जगह इज्जत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। राम प्रवेश, राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा था। तो देखिए यहाँ राम प्रवेश, राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, खेल रहा था। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए राम जो है ना शिक्षक से पढ़ के घर जा रहा था, लेकिन शिक्षक भीखन टोला में उसको देख लिया कि वो घर नहीं गया है बल्कि खेल रहा है। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि राम प्रवेश क्या कर रहा था, तो खेल रहा था, अपने गांव नहीं गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का। 53 का क्वेश्चन है रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए। तो देखिए रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए। तो 53 का आंसर हो जाएगा बी, घर पर। देखिए बहुत रात हो गया ना, एक तो रात्रि में जागरण देख रहा है, जागरण देखना अच्छी बात है, लेकिन जब बहुत रात हो गया ना तो मूल शंकर सोचा नहीं अब हम घर चले जाते हैं। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि बहुत रात हुआ, जागरण देख लिए हैं, अब घर जाते हैं, तो घर चला गया। क्वेश्चन 54 है नेक्स्ट। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाशक की रचना किस भाषा में की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंदी में। अब हिंदी में ही क्यों किया अपनी रचना, एक पुस्तक लिखा था, जो पुस्तक जो है ना वो हिंदी में लिखा था। हिंदी में इसलिए लिखा था क्योंकि स्वामी दयानंद को हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती थी और ये भारत के ही रहने वाले थे, तो इसीलिए स्वामी दयानंद अपनी पुस्तक हिंदी में ही लिखे। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 का। 55 का क्वेश्चन है कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिया। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, तपस्वियों के लिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से। तो देखिए रामचंद्र जी है ना वो बहुत मेहनती थे, बहुत तपस्वी थे, ठीक है। तो आप उसको ऐसे आपको एग्जाम में जैसे आएगा रामचंद्र जी से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि रामचंद्र जी बहुत मेहनती थे, बहुत तपस्वी थे, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, तपस्वी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का। दान धर्मादिक चरतु भावान बाघ को यह उपदेश किसने दिया। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 56 का ए, पाथिक, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 56 का ए, पाथिक। तो इसको कैसे याद रखेंगे,
तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे बाघ देखिए, बाघ दिख रहा है ना यहाँ पे, बाघ। तो बाघ का पंजा बहुत बड़ा होता है, ये सही भी बात है। हम देखते हैं कि हम लोग से ज़्यादा पंजा बड़ा बाघ का होता है, ठीक है। तो बाघ आएगा तो बाघ से आप याद रखिए उसका पंजा बड़ा है, और पंजा से आपको प दिख लीजिए, प कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है प, प्राथमिक आपको ऐसे याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 97 का। 97 का क्वेश्चन है, न दातव्यम, न दातव्यम, यह युक्ति किसकी है। यहाँ बात हो रहा है नहीं से, मतलब कोई चीज़ बोल रहा है कि नहीं देना है, नहीं देना है, या निगेटिव सेंस का बात हो रहा है, नहीं से बात हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा शाल्य। शाल्य नाम का कोई लड़का है जो बोल रहा है इसे नहीं देना है, नहीं देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का ए। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, क्योंकि वो देने का जो सही तरीका है वो नहीं ठीक है, इसीलिए बोला है कि नहीं दातो, मतलब दान नहीं देना है, नहीं देना है शाल्य नाम के लड़के को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 58 क्वेश्चन है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखिए, कोई भी इंसान अगर मर जाता है ना तो उसका गुण नहीं भूलते हैं। जैसे हमारे भारत के बहुत वीर पुरुष जो आज हमारे बीच में भले नहीं है लेकिन हमारे दिल में बसते हैं, उसका गुण कभी चुका नहीं सकते हैं। उसका गुण मेरे अंदर है, तो आप इससे इसको याद रख सकते हैं, उसका गुण मेरे अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देश। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 59 का कोई ट्रिक नहीं बन रहा था, आप इसको याद ही कर लीजिएगा। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, देश से देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 का। 60 का क्वेश्चन है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है। तो यहाँ कर्तव्य और अकर्तव्य की बात हो रहा है, मनुष्य से संबंधित। तो ये आपकी बुद्धि पर डिपेंड कर रहा है कि आप कर्तव्य करें या नहीं करें। कर्तव्य करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं अच्छा कर्तव्य करेंगे तो बुरा होगा। तो ये आपके बुद्धि पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 का, अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अत्युत्कृष्टम। अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा, तो इसका हो जाएगा, संधि विच्छेद जोड़ रहा है तो अत्युत्कृष्टम इसका आंसर हो जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं बन रहा था, आप इसे याद कर लीजिए। 62 में है, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है। नकारात्मक मतलब नहीं, ठीक है। नकारात्मक क्या होता है, नहीं। नहीं मतलब नौ, नौ वाला आंसर देख लीजिए आप। नकारात्मक अगर आपको नौ वाला आंसर देखना है, नौ वाला आंसर कौन है, तो ऑप्शन बी में है नौ वाला आंसर, नौ है ना, नग्य इसका आंसर हो जाएगा। इसका आप ऐसे ट्रिक बना के आ सकते हैं कि किस समास का पहला पद नकारात्मक है, नकारात्मक होता है, तो नौ वाला। नकारात्मक नौ से ने, नौ से ने। क्वेश्चन 63 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 का, षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्त किस वाक्य में हुई है। तो इसको गौर से समझिएगा, ठीक है। हम आपको बोल रहे हैं, आप बस वीडियो देखिए, याद मेरा काम है कैसे करवाना है। तो इसमें देखिए चना दरे आया है, चना दरे आप याद रखिए, क्या याद रखिए, चना दरे। तो चना अपने लोगों के घर में, यानी कि हम लोग घर में कौन दरता है,
तो माँ दरती है। चना कौन दरता है? ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी देखिए कि रुदतः शिशुः माता अगछत। तो चना दरे से आपको एग्जाम में आ जाएगा कि चना कौन दरता है? मेरी माता लोग चना दरती है गैस पे। तो इसका माता आपको इस ट्रिक से याद आ जाएगा। फिर 64 का क्वेश्चन है, एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एसह। इसको आप याद कर लीजिए। 65 का है, अ प्लस ई के मेल से कौन सा पद बनेगा? ठीक है, तो आपको नाम से ही लगता है ऐ, अ ई को मिलाएंगे तो ऐ, मतलब क्या आ रहा है 65 का? ए, ए, ए। देखो हम कैसे बोल रहे हैं, आप गौर से सुनिए, ऐ, ऐ। तो ऐसा लग रहा है कि ए सुना देता है, ए। तो आप इसको ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। 66 का क्वेश्चन है, अघैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अघ प्लस एव, अघ प्लस एव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 का, अच प्लस अंत की संधि क्या होगी? अच प्लस अंत की संधि क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अचंत। इसको ट्रिक बना के आप देखिए, अच अंत अजंत, ऐसे याद रखिए। अच अंत आएगा तो अजंत, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। 68 का है, चक्रपाणो यशः सह का समस्त पद कौन सा है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ए, चक्रपाणी। इसको कैसे याद रखें? इसका ट्रिक है मेरे पास। चक्र है ना, तो अक्सर आप देखिएगा जब पानी आता है हम लोग के, जब मौसम खराब हो जाता है तो पानी पड़ता है, तो उस समय जब चक्रवात आता है ना, चक्रवात, तो पूरे जगह पानी हो जाता है, सारा जगह। जब चक्रवात पानी आता है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पानी, पानी है ना यहाँ पे पानी, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का, किस समास का अंतिम पद प्रधान है? किस समास का अंतिम पद प्रधान है? तो यहाँ समास की बात हो रहा है, कौन समास? ऐसा समास जो प्रधान हो। प्रधान मतलब प। तो प्रधान में देखिए प दिख रहा है आपको, प जो प्र लिखा हुआ, तो आपको प खोजना है चारों ऑप्शन में, कहाँ पे है? आप यहाँ देखिए प है। ऑप्शन बी में तत्पुरुष समास, आपको ऐसे याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 70 का, द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दंपति। इसको आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 का, लक्ष्मी समुद्रात प्राभवत वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ए, भभु भभु प्रभस्व। इसका ए हो जाएगा भू वह प्रभव सच, भूवः प्रभव सच। इसका आंसर हो जाएगा 71 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 का, रुच्यर्थाना प्रीयमानः सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ए, बालाय क्रीड रोचते। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे देखिए थाना है, क्या यहाँ थाना, थाना में बालक नहीं जाता है, बालक मतलब जो छोटा बच्चा होता है, तो वो थाना में नहीं जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ रुचर थाना की बात है, थाना में बालक नहीं जाते हैं, तो ऑप्शन ए आपको ऐसे याद आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 का, क्रिया का जनक कौन है? तो क्रिया का जनक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कर्ता। यहाँ क्रिया की बात हो रहा है, क्रिया का जनक कौन है? तो देखिए, क्रिया मतलब होता है काम। आप किसी से पूछ लीजिए, क्रिया मतलब क्या होता है? क्रिया मतलब काम। और काम कौन कौन करता है? काम करता है कर्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 का। 74 में है, अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? देखिए, उपसर्ग पहले समझिए, उपसर्ग होता क्या है? जो शुरू में लगा होता है उससे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनु। शुरू वाला अनु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 का, अति प्लस अधिकतम के योग से, योग मतलब होता है जोड़, इन दोनों को जोड़ देने से कौन सा पद बनेगा? तो 75 का आंसर हो जाएगा डी, अत्यधिक। इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिकम, अत्यधिकतम। अति प्लस अधिकतम में कौन सा पद बनेगा? तो अत्यधिकतम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 का, गंगायम पद में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, गंगायम पद में कौन सी विभक्ति है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ए, सप्तमी। तो हम आपको शुरू से बोल रहे हैं कि जब गंगा की बात हो तो गंगा एक पवित्र है, शुद्ध है। तो शुद्ध से सौ से शुद्ध होता है ना, सौ से संपत्ति, आपको ऐसे याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 का, मुनि शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, मुनिया। आपको तो ऐसे याद आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 का, भू धातु के विधिलिड लकार का रूप कौन सा है? भू धातु के विधिलिड लकार का रूप कौन सा है? तो 78 का आंसर हो जाएगा सी, भवेत्व, भवेत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 का, हरती किस धातु का रूप है? हरती किस धातु का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हंड। 80 का क्वेश्चन है, अस्थान्त व्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ए, तव्यंत, तव्यत। इसका आंसर हो जाएगा तव्यत। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसका ट्रिक है कि आप कोई भी स्थान पे, मतलब कि आप एक ही स्थान पे, आस्था है ना, तो एक ही स्थान, आप इसको मान लीजिए कि एक ही स्थान पे आप रहिएगा तो आपका तबीयत क्या होगा? खराब हो जाएगा। आप घूमिए टहलिए तो आपका तबीयत खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे स्थान की बात हो रहा है तो स्थान आप याद रख लीजिए। एक ही स्थान पर हम रहेंगे तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तबीयत। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 का, कत्वतु प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा? कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का बी, गतवान। कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? तो गतवान। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, शिव प्लस अन्न से कौन सा पद बनेगा? मतलब शिव और अन्न को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, शैव। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि शिव भगवान जो है, मतलब भोले बाबा, वो सैव जगह है, सैव जगह। सैव मतलब सब जगह है। अब वैसे भी शिव प्लस अन्न को हम भगवान जी को सेव भी तो चढ़ाते हैं। तो सेव आपको ऐसे याद आ जाएगा। 83 का है, जलमयम में कौन सा तदती प्रत्यय है? तो 83 का आंसर हो जाएगा डी, मयट। इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो इसका ट्रिक है कि यहाँ जल की बात हो रहा है, जल।
और जल में मैं क्या करता हूँ, नहाता हूँ। हम सभी, तो जल आएगा आपको एग्जाम में, जल में कौन सा तदर्थी प्रत्यय है, तो जल की बात हो रहा है तो मैं है ना, म या मैं आपको ऐसे याद रहेगा। 84 का क्वेश्चन है, साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है, मतलब बोला है साध्वी जो पद है वो किस स्त्री प्रत्यय से बना है, तो 84 का आंसर हो जाएगा बी। इसका कोई ट्रिक नहीं बना था, आप याद कर लिख लीजिए, डेंस, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, उपाध्यम प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा, तो 85 का आंसर हो जाएगा ए, उपाध्यम, उपाध्याय, उपाध्याय, इसको आप ऐसे याद रखिए, उपाध्याय प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा, तो उपाध्याय। 86 का क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का डी, गुरुद्वारा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 का, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है, तो ये तो उस क्वेश्चन में मैंने बताया था गुरु गोविंद सिंह है। ऐसे भी यहाँ पूछ सकता है कि 10वें गुरु कौन है सिखों के, तो गुरु गोविंद सिंह है। जन्म, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, तो गुरु नाम है तो गुरुद्वारा ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 का, तुष्णी कथन न शिष्ठथ किसने कहा, तो 88 का आंसर हो जाएगा ए, चौथा आलसी ने कहा है। तुष्णी कथन तिसंत किसने कहा, चौथा आलसी ने कहा। 89 का, इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है, आलसियों का, तो 89 का आंसर हो जाएगा बी, कारुणिक। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद करने का सबसे सुपर तरीका है कि रक्षक, आलसियों का कोई रक्षा कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत नीक बात है। नीक, तो आपको नीक नज़र नहीं आ रहा है बी में, है ना, लास्ट में नीक, नीक, आलसियों का अगर कोई रक्षा कर रहा है तो ये तो नीक बात है, नॉर्थ से नीक नीक, तो आप इसको याद रखिए बी से, कारुणिक। 89 का बी आपको ऐसे याद आ जाएगा। अच्युत राय का काल क्या है, अच्युत राय का काल क्या है, अच्युत राय का काल क्या है, तो 90 का आंसर हो जाएगा सी, सोड सशतक, सोड सशतक, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। 91 का क्वेश्चन है, गंगा देवी के पति कौन थे, गंगा देवी के पति कौन थे, तो शंकर पांडुरंग थे। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो, गंगा नदी कहाँ पे है, तो पटना के साइड में है, और वहाँ पे पानी भी है, गंगा क्या है, एक तरह से पवित्र है, पानी है वहाँ पे। और शंकर जी ही क्यों इसका आंसर होगा, तो क्योंकि शंकर जी के जो शरीर में भी पानी निकलते रहता है, जैसे कि उसके सिर पे देखिएगा, सिर पे से पानी गिरते रहता है, तब पानी से आपका जाएगा पांडु रंग। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, शंकर पांडुरंग, तो गंगा देवी के पति कौन है, तो शंकर पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 का, सदा सागरे, सदा खाली स्थान, सागरे रम्य रूपा, रिक्त स्थान में से कौन सा पद हुआ, तो इसका सबसे बढ़िया ट्रिक बताएं, शुरू में है स और यहाँ पर भी है स, यानी दोनों जगह स से सदा और सागरे, तो हमको आंसर खोजना है स से ही, तो सविता इसका
आंसर हो जाएगा। इसका ये ट्रिक है 92 का ए। सदा में स है और सागरे में स है, तो आंसर भी होगा सविता। ऑप्शन बी में भी नहीं है सी, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी में 100 नहीं है, बल्कि ऑप्शन ए में 100 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सविता, ऑप्शन ए। 93 का क्वेश्चन है, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? 93 का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा के अवशासन में। इसको कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग को जो गुरु होते हैं, वो टीचर होते हैं, वो घर कब भेजते हैं? पहले शिक्षा दे देते हैं, उसके अवशासन के बाद। क्वेश्चन 94 का है, शिष्यों का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता है? शिष्यों का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पिता के घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 का, काम, क्रोध और मोह किसके द्वार है? काम, क्रोध और मोह किसके द्वार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? तो देखिए, अगर काम कर रहे हैं, ये सही बात है, उस समय आप क्रोध कर रहे हैं ना, तो आप नरक लोक में जाएंगे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 96 है, बिना बुलाए कौन आता है? देखिए, बिना बुलाए पढ़े लिखे आदमी तो नहीं आ सकते हैं, विद्वान भी नहीं आ सकते हैं, स्वाभिमान भी नहीं आ सकते, ये सब पढ़े लिखे हैं, मूर्ख आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का ए। 97 का क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी व्याख्या बढ़ाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपने विश्वविद्यालय की। तो देखिए, यहाँ स्नातक की बात हो रहा है। अगर हम 8 क्लास तक पढ़ते हैं तो बोलते हैं हम मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, जब हम 9th और 10th क्लास में जाते हैं तो हाई स्कूल बोलते हैं। और यहाँ पे जब स्नातक की बात हो तो स्नातक की पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं अपने महाविद्यालय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 97 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का, मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? तो 98 का बी हो जाएगा आंसर, वृंदावन में। ठीक है, तो ऐसे याद रखो आप, मूल शंकर को बिरजा, तो नाम में ही छुपा है विरजा, है ना, विरजा, विरजानंद। तो विरजा साहब को वो याद आएगा, अब वो कहाँ है? यहाँ पे वो है वृंदावन। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। 99 का क्वेश्चन है, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था? तो देखिए, मूल शंकर को मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं था, इसीलिए इसका उस पर अनास्था मतलब आस्था नहीं था पूजा के प्रति। तो इसका जो 99 का सही आंसर होगा बी, मूल शंकर की बहन का। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 100 में है, जटा जिंधरा वल लोथ वासह इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? जटा जिंधरा डॉट डॉट वल्कलोत्तर वासंह इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो 100 का आंसर होगा काले। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक ऐसे है, यहाँ जटा की बात हो रहा है, जटा, जटा मतलब केस होता है, और जिसका केस जटा हो जाता है और केस का कलर कैसा होता है? काला। तो यहाँ जटा एग्जाम में जैसे ही आएगा जटा, तो आप समझ जाइए कि केस से संबंधित है और केस कैसा होता है? काला। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, मेरा काम है मेरे भाइयों बहनों कि आप लोगों को कम समय में जितना चाहे उतना रटा सके, वो भी ट्रिक के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू।